देखिए, मुद्दा दिल्ली का है, हमारा मुद्दा नहीं है, दिल्ली का है। और दिल्ली की 2 करोड़ आबादी हमारे केंद्र में है। अब जो फैसला आया है ना, उससे दिल्ली के लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। कहते हैं सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र द्वारा नियुक्त किया हुआ एलजी होगा। सरकार मुख्यमंत्री नहीं, एलजी होगा। कांग्रेस को मंजूर नहीं है। जनसोच में आपका स्वागत है। हम जंतर मंतर पर और यहाँ पर हमें मिली है कांग्रेस की दिग्गज नेता अलका लांबा जी। अलका लांबा जी अपने बेबाक बोलों के लिए जानी जाती हैं और वो अपनी बात को रखने में कोई भी संकोच नहीं करती हैं। बात करते हैं उनसे कि आज वो जंतर मंतर पर किस मुद्दे को लेकर के आई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। मैम, आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आई हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दा दिल्ली का है, हमारा मुद्दा नहीं है, दिल्ली का है। और दिल्ली की 2 करोड़ आबादी हमारे केंद्र में है। अब जो फैसला आया है ना, उससे दिल्ली के लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। मुझे ये बताइए, 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने फैसला दे दिया और विवाद खत्म हो गया, दिल्ली में 3 साल सब बढ़िया चल रहा था, क्या कारण है कि एकदम से ये विवाद दोबारा उत्पन्न कर दिया गया है? और केजरीवाल 50 दिन तक मौन सहमति दिए हुए थे। कारण बता देती हूँ, दिल्ली में पेट्रोल 90 ऊपर पहुंचा हुआ है, गैस का सिलेंडर 900 पहुंचा हुआ है, कोरोना महामारी से दिल्ली बाहर नहीं आई, हवाएं जहरीली हैं, पानी पीने का दूषित प्रदूषित है, महंगाई बेरोजगारी, दिल्ली क्राइम से त्रस्त है। इन सभी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और आम आदमी ने ये नया खेल रचा है। दोनों को अधिकार चाहिए, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी जवाबदेही पूछेंगे तो भाग खड़े होंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये षड्यंत्र रचा गया अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए। पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, धारणा मास्टर, धोखेबाज आदमी यहाँ आएगा। हम उससे पूछना चाहते हैं 50 दिन क्यों खामोश रहे? क्यों अपने 62 विधायक, 4 सांसदों को लेकर राष्ट्रपति जी के घर नहीं पहुंच गए? जब ये 3 फरवरी को कैबिनेट नोट लेकर आया था, संशोधन लेकर आया था, क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए दिल्ली को। क्यों आपने गृह मंत्री के और प्रधानमंत्री से समय लिया? क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश की 2018 की कॉपी लेकर कोर्ट को जाकर रुख किया और ये बताया कि आपके कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है? तो ये मौन सहमति थी। आज कांग्रेस यहाँ आई है, इसलिए केजरीवाल की मजबूरी होगी घर से निकलकर यहाँ ढोंग और तमाशा करने की। आप समझ रहे हैं? तो बेनकाब करेंगे, दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। दिल्ली वैसे ही त्रस्त है और उसकी समस्याएं ये विवाद के बाद बढ़ेंगी। अब ये जो संशोधन आया वो मात्र एक पन्ने का आया। मैंने कहा ना, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, नाकामियों से, ये एक पन्ने का संशोधन विवाद खड़ा करने के लिए लाया गया 3 साल बाद, जबकि कोई विवाद नहीं था। पहली लाइन जो लिखते हैं संशोधन में, वो कहते हैं सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र द्वारा नियुक्त किया हुआ एलजी होगा। सरकार मुख्यमंत्री नहीं, एलजी होगा। कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार का जो लिखते हैं संशोधन में, वो कहते हैं सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र द्वारा नियुक्त किया हुआ एलजी होगा। सरकार मुख्यमंत्री नहीं, एलजी होगा। कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार का मतलब लोकतंत्र से चुना हुआ मुख्यमंत्री ही होगा। दूसरा, इन्होंने कहा जो अधिकार क्षेत्र के अंदर है दिल्ली सरकार के, उस अधिकारों के लिए भी आपको मंजूरी लेनी होगी। जब कोर्ट ने कह दिया आपको मंजूरी नहीं लेनी, तो आप कौन होते हैं ये करने वाले? स्टे लेकर आना चाहिए था केजरीवाल को, जो नहीं लेकर आए। आप समझ रहे हैं? तो यही सब बात है। बड़े बड़े नेता क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? गलत बात है। 50 दिन से केजरीवाल को याद नहीं आया। आप भी रहे थे ना? कौन छोड़ता सर? हम तो लड़ रहे थे। हम तो लड़ रहे थे। हमारा सर तो पूर्ण राज्य के दर्जे में लड़ रहे थे। हम पूर्ण राज्य के दर्जे में लड़ रहे। हमारा तो कोई नेता नहीं है सर, ना विधानसभा में, ना पार्लियामेंट में। लड़ने लगे, भी लड़ने के लिए तैयार। हम लड़ने लगे, कैसे याद आ रहा है? पीछे जाके 50 दिन के बाद केजरीवाल को कैसे याद आई है? पूर्ण राज्य का दर्जा कहाँ पर है? महंगाई की बात करो ना। वो तो कह रहे हैं कि आज ही पता चला। हाँ, सो रहे थे केजरीवाल जी, सो रहे थे।
एक बात बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, क्या केजरीवाल की जो पार्टी है, क्या इनको लोकतंत्र पर भरोसा है? क्या इनको लोकतंत्र की जानकारी है? क्या ये संविधान को रक्षा करना जानते हैं? क्या ये अपने अपने वादों को पूरा करना जानते हैं? केजरीवाल साहब 7 साल 8 साल पहले खंबे पर चढ़ते तो धरना प्रदर्शन इसका नाम था। बच्चों की कसम खा कर सत्ता में आते थे, जूते भी खा लिए, काला मुंह भी करा लिया, जूतों की माला भी पहन ली, बच्चों की कसम खा करके ये कह दिया दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा। बनारस क्या करने गया था? केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की टीम दोनों लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये लोकतंत्र के आधार पर सरकार नहीं चला सकते। ये जो है जाति, भाषा, प्रांत,